हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, बहुत अच्छा एक दिन रहा है आज। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बहुत सारा डेटा शेयर करता हूं, आप बहुत सारा डेटा देखते हैं और आप खुद से भी बहुत सारा डेटा देखते होंगे। दोस्तों, सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आप बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, लॉ, साइकोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत विभिन्न विषय, ठीक है, अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, बहुत सारी आप चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी आप चीज़ें करते हैं। दोस्तों, मैं भी करता हूँ, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, मैं ये क्यों करता हूँ, या मैं क्यों कर पा रहा हूँ, या क्यों करता हूँ मैं? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संचित कर्म। ध्यान से सुनना दोस्तों, संचित कर्म दोस्तों और प्रारब्ध। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ये। दोस्तों, क्या होता है ना कि हम कुछ ना कुछ संचित कर्म ना लेकर पैदा होते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी को, ग्रहों को नहीं मानते, ये क्या फालतू का वो बातें लगा रखी है, ठीक है। ये मैं मानता हूं दोस्तों कि एस्ट्रोलॉजी और किसी भी चीज के नाम पे ना भ्रम फैलाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर भी ना एक देश दूसरे देश को भ्रम फैलाता है कि हम ये कर सकते हैं, हमारे पास ये चीज है, वो चीज है, ठीक है। उसमें अलग अलग भ्रम फैलाया जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, ये भी एक विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी भी एक विज्ञान है। इसके नाम पर भी बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं और बिल्कुल नीचे लेवल पे, निम्न स्तर पे ले जाकर कुछ सुपरस्टिशंस चलाए जाते हैं। मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, बट कई लोग ना सिर्फ इस चीज को ही सब कुछ मान लेते, संपूर्ण मान लेते, जो बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, प्रारब्ध और संचित कर्म लेकर ना हम सब पैदा होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हर बच्चे डिफॉल्ट मोड में क्यों नहीं पैदा होते? हर बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी दिमागी संरचना एक तरह की क्यों होती है, खास तरह की क्यों होती है? वो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात कैसे लेकर पैदा हो जाते हैं हर तरह के बच्चे। भाई, सब कुछ अगर ब्लैक एंड वाइट है तो डिफॉल्ट मोड में पैदा होना चाहिए, उसके बाद जहां जिस परिस्थिति में है उससे ढलते ढलते वैसा हो जाए। बट नहीं दोस्तों, पैदा जैसे ही होकर वो निकलता है दोस्तों, उसकी जो संरचना होती है वो बिल्कुल अलग होती है, कोई डिफॉल्ट मोड में नहीं होता। और दोस्तों, एक और बात बता देता हूं, मैं गणित को भगवान मानता हूं दोस्तों। मैथमेटिक्स इज गॉड फॉर मी। सब कुछ गणितीय है, सब कुछ गणितीय है दोस्तों। तो दोस्तों, जन्म गणितीय आधार पर क्यों नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कर्जा लेता है और उसके बाद आत्महत्या कर लेता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था उसे कर नहीं कर पाता और अपने आप को सुसाइड कर लेता, तो आपको क्या लगता है दोस्तों, उसने जो बुरे कर्म कर दिए वो उसका पीछा छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों। वो जो स्पिरिट एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी जब धारण करेगी ना, तो वो जो उसके कर्म होंगे, जो संचित कर्म होंगे, वो उसको अगले उसकी लाइफ में उसका पीछा करेंगे और उसे वो अपने कर्म खत्म करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, प्रारब्ध और कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मेरे अंदर इतना ज्यादा पढ़ने का वो आता है कि कभी कभी मैं ना रात को उठ जाता हूं किसी विषय को सोचकर, और दोस्तों मैं पढ़ने लग जाता हूं। दोस्तों, मैं ब्रैग नहीं कर रहा, बट मैंने 3-3 पैड रखे हुए, 2-2 किंडल रखे हुए, जस्ट पढ़ने के लिए दोस्तों। उसमें कई सारी किताबें रखी हुई सिर्फ पढ़ने के लिए। और दोस्तों, इसी तरह से आपका भी कोई ना कोई संचित कर्म है। और दोस्तों, हमारा संचित कर्म इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो आत्मा है एक खास जगह पर पहुंचने के लिए, एक खास मुकाम को हासिल करने के लिए कई जन्मों से प्रयास कर रही है दोस्तों। कई जन्मों से हम प्रयासरत हैं उस चीज पे पहुंचने के लिए। तो हम ना वो इंटरेस्ट ना अपने जन्म के साथ लेकर आते हैं। आप देखोगे, कोई पैदा होते ही 3-4-6 साल में, 8 साल में इतना सुंदर डांस करता है, कोई इतना सुंदर गाता है, ठीक है, कोई इतना सुंदर, मतलब कोई क्या नाम है, अकाउंट हैंडल करता है, कि कोई सोच नहीं, कोई खाना इतना सुंदर बनाता है, कोई मेडिसिन और केमिकल के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में बहुत सुंदर सोच रखता है, कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बहुत सुंदर सोच रखते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अलग होते हैं जो कि आपके 220 से लेके 260 वोल्ट पे काम करते हैं, जो जैसे पंखा वंखा हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब फोन, जिसका बहुत कम एम्पियर पे काम करते हैं और बहुत कम वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ लोग उसको बड़े आसानी से जान जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि दोस्तों, हम सब एक संचित कर्म लेकर पैदा होते हैं, हम सब एक प्रारब्ध लेकर पैदा होते हैं। जो भी हमारा संचित कर्म है, चाहे अगर हमारा मन ये करता है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, बहुत जबरदस्त अपनी बॉडी बनानी है, बिल्कुल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह या उससे भी बेहतर, जो किसी ने कल्पना ना करी हो, या फिर मुझे कोई किताब लिखनी है, मुझे आज 4 पेजेस लिखने हैं उसके, तो दोस्तों वो करिए। अगर आप वो नहीं करेंगे, अगर हम अपने संचित कर्मों को नहीं जलाएंगे तो वो हमें बेचैन करेगा,
वो इंसान को बेचैन करता है दोस्तों, और कभी भी दिमाग में शांति नहीं आने देता दोस्तों। हमें अपने संचित कर्मों को जलाना, हमें अपने प्रारब्ध को खत्म करना बहुत जरूरी है दोस्तों। वही हमारे दिमाग में शांति लेकर आता है दोस्तों, वही हमें बुद्ध बनाता है। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? अगर आपका कोई चीज में इंटरेस्ट है तो उसे करिए, आप उसे 1-2 घंटे, आधे घंटे टाइम दीजिए दोस्तों। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मैं आज से बहुत समय पहले द्वारिका के अंदर जॉब करने के लिए गया था। मैं ये करीब 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जो मेरा क्लोज मित्र है ना, वो इस बात को जानता है। मैं वहां पर जॉब करने के लिए गया था एक कंपनी के अंदर। आपको पता है दोस्तों, उसके लिए मुझे अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था। तो आप मैं जब अपना घर छोड़कर उस जगह पे सेटल हुआ था ना दोस्तों, तो मैं 3 कट्टा बड़े बड़े बोरियों में भर के किताबें लेकर आया था दोस्तों उस जगह पर। ठीक है। और दोस्तों जब भी मैं आता था जॉब करके, तो मैं पढ़ता था किताबों को, 2 घंटे पढ़ता था, उसके बाद मैं सोने जाता था। मेरे से रहा ही नहीं जाता था। ठीक है, ये मैं आपको रियल बात बता रहा हूं। तो दोस्तों अब मैंने कुछ किया होगा इस तरह का, उस पर और ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए अभी तक मेरे दिमाग में शांति नहीं आई है। मैंने बोला ना, मैं उठ जाता हूं, मेरा पढ़ने का मन करता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्तों कि कोई बहुत खास चीज हो, बढ़िया चीज हो। ये इस बात की निशानी है कि कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए और मैंने उसे अब तक नहीं किया है। ये आलस्य की निशानी है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि ये जो बेचैनी है, ये इस चीज को मुझे खत्म करना चाहिए। मुझे और भी ज्यादा अध्ययन करना चाहिए ताकि मैं उस जगह पर पहुंचूं। यही चीज मैं आपके साथ भी कह रहा हूं। आपको भी कोई चीज करने का अगर आपका मन करता है, तो वो आपको एक बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंचाने के लिए, वो शौक, वो इंटरेस्ट आपके अंदर है, वो आपके संचित कर्म है। अगर आप उसको इसी जन्म में जला दोगे तो दोस्तों आप ना पराकाष्ठा को रीच कर लोगे। ठीक है, आप बहुत बड़ी पराकाष्ठा को, बहुत बड़ी एडवांसमेंट को, अचीवमेंट को रीच कर लोगे। और जब एक बार उसको रीच कर लोगे ना, तो आपकी बेचैनी शांत हो जाएगी दोस्तों, फिर आप बेचैन नहीं रहोगे। दोस्तों पैसा जो है वो सिर्फ एक भ्रम है दोस्तों। वो भ्रम पैदा करता है कि वो सब कुछ दिला सकता है आपको, वो नहीं दिला सकता दोस्तों। बड़ी से बड़ी कंट्रियां जो बहुत ताकतवर और पैसे के दम पे बहुत ताकतवर थी, वो दोस्तों गुलामी के कगार पे पहुंच जाती है। यूएस की हालत देख रहे हो दोस्तों, $37 ट्रिलियन का कर्जा है, रीफाइनेंसिंग ढंग से नहीं कर पा रहा है वो। जगह जगह ना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जो भी वो पॉलिसीज ला रहा है, वो आपको लग रहा है कि ना वो ना दिमाग, वर्ल्ड में अस्थिरता लाना चाह रहा है। अरे कोई अस्थिरता नहीं लाना चाह रहा दोस्तों, वो तो बहुत बुरा कर्ज का मारा है। ठीक है, तो पैसे के दम पर नहीं दोस्तों, आप अपने ना कर्मों को जलाइए। ठीक है, और उसके बाद आप जब एक बार आपके सारे कर्म जल जाएंगे और आप एक अचीवमेंट पे पहुंच जाओगे दोस्तों, और आपको खुद मन से लगेगा, आप कुछ क्रिएट कर दोगे और आप खुद कहोगे कि आहा, ये क्या मैंने बना दिया, क्या जबरदस्त चीज बना दी मैंने। ठीक है, आप कुछ क्रिएट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक पान की टपड़ी भी खोल लोगे ना, जिसे आप पैसा कहते हो, धन कहते हो, वो इतनी बुरी तरह आपका पीछा करेगा कि आप कहोगे कि नहीं यार, यहाँ पे ना मैं एक ना पान की दुकान खोल लेता हूँ, किसी को बिठाऊंगा और वो कार्य करेगा। ठीक है, अगर आप वो भी खोल लोगे ना दोस्तों, तो दोस्तों उसमें भी आपको हर महीने ना 4-5 लाख रुपए की आमदनी होगी। आप दोस्तों किसी भी एज में हो, ठीक है, आप चाहे 30 साल के हो, 35 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो, जो भी आपका संचित कर्म हो दोस्तों, उसको जलाइए, उसे करिए। ठीक है, उस पर 2-3 घंटे डेली टाइम दीजिए। चाहे आपका ट्रेडिंग अगर संचित कर्म है, ट्रेडिंग दोस्तों हम पैसे वैसे के लिए नहीं करते। मैंने फिर कहा था, ट्रेडिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चार्ट को समझने में माहिर हैं, हम नंबर को अंडरस्टैंड करने में माहिर हैं, हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में माहिर है, हम ये समझने में माहिर है कि पैसे का फ्लो किस जगह से किस जगह होगा, हम वहां लगाएंगे। हमें बड़ा मजा आता है चार्ट देख के ये बताने में कि अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमें बड़ा मजा आता है, हम बहुत कीनली इंटरेस्टेड होते हैं ये चीज प्रेडिक्ट करने में, और उसको लिखते हैं हम। और वो जब चीज सही चली जाती है तो मन में आहा की फीलिंग आती है। ठीक है, पैसा सेकेंडरी है दोस्तों, पैसा प्राइमरी नहीं है। अगर पैसे को प्राइमरी रखोगे तो कभी भी उसे पा नहीं पाओगे दोस्तों। पैसा तो हमेशा एक परिणाम है। जैसे हम इस श्वास ले रहे हैं तो इसका परिणाम है जीवन, है ना। हम श्वास लेते हैं तो हम जीवन पाते हैं। इसी तरह से अगर आप सही तरीके से कार्य करोगे तो आपको पैसा मिलेगा ही, वो आएगा ही आपके पास। तो दोस्तों जो भी आपके संचित कर्म हो, उस पर प्रयास कीजिए, उस पर कार्य कीजिए, अपनी जो बेचैनी है उसको शांत कीजिए। ठीक है,
और बाकी ट्रेडिंग और सब चीज़ों को लेकर तो मैं बताऊंगा ही। बट दोस्तों मैं बहुत, आप खुद सोचो जो दोस्तों, अगर आपके अंदर से बेचैनी खत्म हो जाएगी और उसके बाद अगर आप ट्रेड लगाओगे तो आपके सक्सेस के चांसेस कितने होंगे? जबरदस्त होंगे दोस्तों, जबरदस्त। तो उस पे काम कीजिए ताकि वो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन लेकर आए। और दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि मैं नीट के ऊपर और जेईई के ऊपर मैं वीडियो डालना चाह रहा हूं दोस्तों। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके छोटे भाई बहन या रिश्तेदार जो होंगे वो डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम जो नीट का होता है, या इंजीनियर बनने के लिए जेईई का एडवांस, या फिर आपका वो हो गया जो एनआईटी कॉलेजेस के लिए होता है जेईई मेंस और जेईई एडवांस, वो देने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसके ऊपर मैं फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन के थ्रू मैं चैप्टर्स को समझाऊंगा, और मैथमेटिक्स में पर भी मैं वीडियो शुरू करूंगा दोस्तों। आपको मैं दोस्तों प्लेलिस्ट के साथ डालूंगा, उसको प्लेलिस्ट में डालूंगा, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें डालूंगा दोस्तों। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वो वीडियो शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि दोस्तों वो वीडियो ना यूनिक होगी। ठीक है, उसके अंदर अपनी यूएसपी होगी, वो यूनिक होगी, वो उस तरह की नहीं होगी जो सब सब लोग करा रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी यूनिक होगा। और दोस्तों आपको ना विषय के साथ ना बहुत अच्छे से फैमिलियराइज कराएगा और आपके बिहेवियर में वो चीज डालेगा। और ना कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, एससी वर्मा का हो, इरोडोव का भी हो, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, हम करेंगे उसे सॉल्व। ठीक है, और बहुत आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों। आप में से बहुत लोग साइंस साइड के भी होंगे, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं जो चीज बोल रहा हूं उसका महत्व क्या है, और उसे कई तरीके से एक क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वो क्वेश्चन आपका अपना हो जाएगा। तो प्लीज आप सपोर्ट करिएगा दोस्तों, और दोस्तों अपने संचित कर्म को जलाइए। ठीक है, और एकदम जो आप कर्म कई जन्मों से कर रहे हैं, ठीक है, जिस अचीवमेंट को, जिस चीज को प्राप्त करने की अभिलाषा आपके अंदर कई जन्मों से है दोस्तों, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट रेगुलर डिसिप्लिन के लेवल पर आप उसे देकर ना उसे आप अचीव करिए। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी शांति आपके मन में आती है, कितनी बड़ी शांति आपके मन में आती है। दोस्तों कुछ भी बात शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिए दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। मैं आपका परिवार का सदस्य हूं दोस्तों, आप मेरे परिवार के सदस्य हो। हम सब एक फैमिली है दोस्तों, और हम सब मिलकर जबरदस्त होने के लिए और लॉजिकल होने के लिए, अरबपति होने के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। और हर चीज में गणित है दोस्तों, हर चीज। बिग बैंग हुई थी, उसके बाद जो दोस्तों वर्ल्ड के अंदर एक, मतलब दुनिया यूनिवर्स के अंदर एक टर्म है एंट्रोपी, अव्यवस्थितता। ठीक है, आप सोच सकते हो एंट्रोपी भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से प्रेरित है, उसके ऊपर भी लॉ है, जो कि अव्यवस्थित होना भी एक लॉ मैथमेटिक्स के आधार पर है। कोई चीज कितनी अव्यवस्थित हुई, इसको आप किसी चीज के अंदर कितनी एंट्रोपी है, कोई चीज कितनी अव्यवस्थित हुई, इसको भी आप दोस्तों फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला देके निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, हम सब बिग बैंग की संतानें हैं। ठीक है, और दोस्तों हर चीज गणितीय है। तो दोस्तों मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके संचित कर्मों से जलाइए, अपने अंदर शांति लेकर आइए, और फिर देखिए दोस्तों अचीवमेंट और ये पैसा और ये जो चीजें हैं, बहुत छोटी बात है दोस्तों, बहुत छोटी बात है दोस्तों। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। बी माई फैमिली, ठीक है, एंड आई एम योर फैमिली मेंबर। ठीक है, और प्लीज बी लॉजिकल, बी अरबपति, बी इंटेलिजेंट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।